Hello everyone, this is Shihan Khan. Welcome to my channel Learner's Spirit. So in today's video we will discuss the chapter number 4 which is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें बिपिन चौधरी हैं, बिपिन बाबू, उनके बारे में बताया गया है और उनकी जो मेमोरी है वो जो लैप्स हो जाती है, खो जाती है, उनकी याददाश्त, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें कैरेक्टर हैं बिपिन चौधरी, परिमल घोष, है ना, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड में हमें दिया गया है कि आपके पास एक अच्छी मेमोरी है। क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई खेल खेला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। जो भी अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा कठिन यानी कि टाइट स्पॉट में, असमंजस में, जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पुट कर देता है। लेकिन जो फॉरगेटिंग है वो आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट कि आपको पूरी तरीके से पागल कर सकता है। इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू हैं वो मतलब लगभग पागल हो चुके थे क्योंकि वो ये याद नहीं कर पा रहे थे कि वो रांची कभी गए थे या फिर नहीं गए थे। वो कभी रांची गए नहीं थे, उन्हें ऐसा लगता है, और लेकिन ऐसे बहुत सारे विटनेस थे जो उनको बता रहे थे कि नहीं तुम रांची गए थे, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था। इस वजह से वो एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, मतलब क्रेज़ी हो गए थे एकदम से। तो इस सब में सब सस्पेंस क्या है, मीन्स क्या वो सचमुच गए थे या फिर नहीं गए थे। तो पार्ट 1 में हमें दिया गया है कि हर मंडे जब भी अपने कौन यहाँ पर है, बिपिन चौधरी। तो बिपिन चौधरी जब भी अपने वर्क से वापस आते थे तो बिपिन चौधरी की एक आदत थी कि वो कालीचरण की जो शॉप है जो कि है न्यू मार्केट में, तो वो जब भी मंडे से एवरी मंडे जब भी अपने काम से वापस आते थे तो वो कालीचरण की जो दुकान है न्यू मार्केट में वहाँ पर रुक जाते थे बुक्स ख़रीदने के लिए। कौन कौन सी और उनको कौन सी बुक्स पसंद थी? क्राइम स्टोरीज़ वाली, घोस्ट स्टोरीज़ वाली और थ्रिलर्स वाली। तो मीन्स एक बार में कम से कम 5 तो ज़रूर ख़रीदते थे, और जो कि वो हर हफ्ते पूरी कर लेते थे और मंडे को अगेन एटलीस्ट 5 खरीद के लेके जाते थे। वो अकेले रहते थे और मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से घुलते मिलते नहीं थे। उनके पास कुछ चीज़ थे और उन्हें सारी बातें करने में ऐसे हम लोग करते ना, सॉरी, काली चरण की आज बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ज़्यादा करीब से, क्लोज क्वार्टर यानी बहुत ज़्यादा देर से और बहुत ज़्यादा पैनी नज़र से ऑब्ज़र्व कर रहा है। हाँ, वो पीछे मुड़ते हैं और उन्हें देखते हैं कि उनको एक फेस दिखता है जो कि उनको देख रहा है और अब हंसने लगता है। वो ऐसे कह रहे हैं कि वो जो मैन था वो पूछता है कि, तो फिर यहाँ पर वो जो मैन है, तो एक्चुअली जो मैन है वो परिमल घोष है। तो वो कहता है कि बिपिन चौधरी से कि आपने, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या हम पहले मिले हैं? कौन पूछता है? बिपिन बाबू परिमल घोष से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिले हैं? जो मैन था यानी जो परिमल घोष थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देखते हैं कि हम एक पूरे वीक के लिए रोज़ मिले हैं और मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी आपको हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए। हुड्रू फॉल्स आर इन रांची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है परिमल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये है परिमल घोष और दिस इज़ बिपिन चौधरी, ये है कालीचरण। तो यहाँ पर जो बिपिन चौधरी हैं वो आते हैं बुक्स ख़रीदने के लिए, तो उन्हें परिमल घोष, उन्हें ऐसे लगता है कि कोई ऐसा है जो उन्हें देख रहा है, और जब मिलते हैं तो उनके बीच में यही कन्वर्सेशन होती है कि मैं आपसे पहले मिला हूँ, क्या लगता है आप मुझे पहचाने नहीं, ये सब। देन यहाँ पर परिमल घोष बोलते हैं इन 1958 रांची में, यानी रांची में जब आपका पैर टूट गया था, मीन्स मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी और हम एक हफ्ते के लिए रोज़ मिले। कहाँ पर? 1958 में रांची में, और मेरा नेम क्या है? परिमल घोष है। अब वो अपने नेम को इंट्रोड्यूस करता है दैट माई नेम इज़ परिमल घोष। तो अब यहाँ पर बिपिन बाबू बड़े सरप्राइज़ होकर पूछते हैं रांची। अब जो बिपिन बाबू हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि
जो मैन है ना वो कोई मिस्टेक कर रहा है। बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए हैं, उनको लगता है कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं और he had been at the point of going several times but never made it। उन्हें हाँ ऐसा मौका तो उनके पास आया कि अब वो जाएंगे, अब जाएंगे, उनके पास बहुत सारे ऐसे मौके आए पर वो कभी पूरा नहीं हो पाया, वो कभी गए नहीं वहाँ पर। वो उन्होंने स्माइल किया और कहा डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मेन रेस्ड हिज आईब्रोज, जो मैन था यानी जो परिमल घोष थे वो अपने आईब्रोज को रेस करते हैं, बिट हिज टंग एंड सेड, और कहते हैं कि डू आई नो यू, हु डज़न्ट नो बिपिन चौधरी। तो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता। तो बिपिन बाबू अब अपने बुक शेल्फ्स में वापस मुड़ जाते हैं और कहते हैं अभी भी तुम एक मिस्टेक कर रहे हो, और वन ऑफ्टन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं एक भी बार रांची नहीं गया हूँ, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। अब जो मैन था वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा, है ना। देन और कहने लगा व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। तो परिमल घोष है, कहने लगे कि अब मिस्टर चौधरी ये आप क्या कह रहे हैं, आप हुड्रू फॉल में गिर गए थे और आपने अपना राइट नी था ना उसमें एक कट भी आ गया था, खरोच भी आ गई थी, और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था और मैंने आपको आपके लिए एक कार भी अपॉइंट की थी ताकि आप वहाँ पर नेटर हट जा सको दूसरे दिन, और बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आप अकेले नहीं, मीन्स वो कहते हैं कि जब हम रांची में थे तो आप हुड्रू फॉल में गिर गए थे और फिर मैंने अपनी कार अरेंज की थी क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पैर में लगी थी। तो फिर वो कहता है इसके बाद होता है कि कैन यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कुछ याद आया। तो समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तो वो कहते हैं तुम्हें किसी और पता है जो हमारे साथ उस दिन रांची में था उस टाइम पे। तो वो बोलता है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। सो अगेन दिनेश मुखर्जी इज़ a character who is बिपिन चौधरी's friend। ओके, तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जो यू स्टे इन बंगलो, तुम आप एक बंगलो में रहे और आपने कहा था कि आपको होटल का फूड अच्छा नहीं लगता है और आप वो मील खाना पसंद करोगे जो कि एक बावर्ची बनाता है। जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ रहे और आपका उनके साथ एक बिग आर्गूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग के बारे में। रिमेंबर, मैं आपको और बताऊंगा। आप हमेशा एक बैग कैरी करते थे जिसमें आपकी बुक्स थी और जब ना ट्रिप में जाते तो आप एक बुक्स रखते थे। तो वो पूछता है कि मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। तो बिपिन चौधरी अब धीमे से बोलते हैं कि अभी भी उनकी आईज बुक्स में थी और 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। द मैन सेड अक्टूबर ना। तो बिपिन चौधरी पूछते हैं कि तुम किस महीने की बात कर रहे हो 58 में, यानी 19। उनका कहने का मतलब है कि 1958, ठीक है, 1958 के कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो। तो कौन से महीने की बात थी वो, दैट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो वो कहता है नो सर, बिपिन बाबू कहते हैं नो सर, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो बिपिन चौधरी कहते हैं नहीं, आप गलती कर रहे हैं, मैंने तो अक्टूबर के महीने में 1958 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में एक पूजा स्पेंड की थी, आप मिस्टेक कर रहे हैं और आपका दिन अच्छा हो, गुड डे। लेकिन जो मैन था वो गया नहीं और ना ही उसने बात करना बंद किया। तो वो कहता है वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब है। एक इवनिंग हमने आपके साथ टी भी ली आपके वरांडा में बंगलो के, और आपने अपने फैमिली के बारे में बताया। आपने कहा कि आपकी कोई चिल्ड्रन नहीं है और आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो दिया था। आपके पास सिर्फ एक ब्रदर है जो कि आपके पास एक ब्रदर है जो कि मर चुका था, है ना। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे रांची के। जब बिपिन बाबू थे उन्होंने बुक्स के लिए पे कर दिया और जब शॉप लीव कर रहे थे, जो मैन था वो अभी भी उनके तरफ अटर मीन्स क्या है, अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली अभी भी बिपिन बाबू की तरफ देख रहे थे। देन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है और ये है इसका सेकंड पार्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। जो बिपिन बाबू की कार थी वो बेडराम स्ट्रीट में पार्क की गई थी सेफली, लाइट हाउस सिनेमा के पास। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि जैसी वो कार में
ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन द कार। जैसे ही वो कार में घुसे उन्होंने कहा है कि बस गंगा के किनारे ड्राइव करो, क्या तुम कर सकते हो? सीताराम। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है उसका नेम क्या है? सीताराम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रेंट रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो वो कहते हैं कि वो वापस उनका ध्यान जाता है उसी मैन के ऊपर और कहते हैं वो कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं और इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये एकदम इनकन्सीएबल था कि कोई वो ऐसी चीज़ भूल जाएं जो कि उनके पास उनके साथ हुई हो सिर्फ और सिर्फ 6 या फिर 7 साल पहले। वो कहते हैं नहीं, मेरी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो 6-7 साल पहले उनके साथ जो हुआ है वो जल्दी नहीं भूल सकते हैं। उनको कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी एक्सीलेंट मेमोरी है। और जो बिपिन बाबू का हैड है वो रील किया, यानी उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि क्या वो अपने माइंड यानी अपनी मेमोरी को खो चुके हैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो अभी भी अपने ऑफिस में डेली वर्क करते हैं, उनके पास बिग फर्म है, बहुत अच्छे हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जॉब कर रहे हैं। वो वो उनके पास ऐसी कोई भी अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं उनके पास ऐसी कुछ भी चीज़ ऐसी गलत हुई हो, लाइक दिस इज़ हैपनिंग, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि 1 घंटे वो सिर्फ स्पीक करते हैं कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग ही ओनली टुडे मीन्स आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में हाफ एन आवर बोला। और अभी जो मैन है वो उनके बारे में पता नहीं कैसे कैसे कह रहा था और क्यों कह रहा था। अब मीन्स यहाँ पर वो ना अपने आप पे थोड़ा शक कर रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ एक्सीलेंट में, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। द बिग बाउ एंड येट द मैन न्यू ग्रेट। तो वो कहते हैं कि जो मैन था लेकिन मैन को उनके बारे में बहुत कुछ पता था। तो ये उनके माइंड में थोड़ा स्ट्राइक कर रहा था कि उसको मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, कि वो बड़ा सा बैग बुक्स का, मेरे वाइफ की डेथ, मेरे ब्रदर का पागल होना ना। और द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। उसने बाकी सब बताया लेकिन बस वो एक चीज़ गलत कर रहा था कि मैं कभी रांची गया हूँ पर मैं कभी भी रांची नहीं गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। ना मीन्स वो मिस्टेक नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। 1958 में जब पूजा हो रही थी वो कानपुर में था अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। वो सोच रहे थे कि मैं हरिदास से पूछूंगा, हरिदास बागची से, कि मैं तुम्हारे साथ कानपुर में था ना 1958 में। तो बिपिन बाबू ने रिमेंबर किया कि जो हरिदास थे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ इंडिया छोड़ के जापान चले गए कुछ ही वीक से, और अभी तो उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत कहाँ है, ज़रूरी कहाँ है प्रूफ देना। और कहते हैं ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट कहते हैं मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही पूरा काफ़ी हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया था और यही सही है। जो रिवर की जो ब्रीज थी ना वो उनके पास आ रही थी और एक उनके पास एक चीज़ लिंगर हो रही थी, मीन्स ब्रेसिंग यानी क्या था, स्टिमुलेटिंग होता था। मीन्स वो इसका पूरा मतलब यही है कि वो काफ़ी अभी कंफ्यूज थे, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, है ना। बिपिन बाबू ने सोचा चलो ठीक है, जितने उनके सामने इतनी सारी परेशानी थी उन सबको छोड़ के वो चीज़ सोचते हैं चलो ठीक है मैं अपना देखता हूँ मेरे राइट पैर पे कहीं कोई कट है। उन्होंने अपना ट्राउज़र को रोल किया और देखा कि उनकी राइट नी में सचमुच एक कट था, ठीक है। एक ओल्ड इंच लॉन्ग कट था उनकी नी पे, एक मार्क था। और ये इम्पॉसिबल था कि ये टू टेल कि उनको ये समझ नहीं आता, ये उनके पास बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि उनके साथ ये जर्नी हो कब गई, इंजरी उनके साथ ये हो कब गई ना, कैसे लग गया उनके पैर पे। देन यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी वो अपने बचपन में कभी ऐसे गिर गए थे और अपनी नी को कट कर लिया था। वो सोचते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में लेकिन वो नहीं सोच पाते।
देन उन्होंने वो सडनली सोचते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में, जो कि उनके साथ रांची में था सेम टाइम। जो बेस्ट थिंग थी ये थी कि उनको आस्क करना, उनसे पूछना। ही लिव्ड, वो कहीं कहीं पास में रहते थे, कहाँ पर, बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते थे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, वो सोचते हैं कि अभी जाना कैसा रहेगा, लेकिन फिर वो सोचते हैं अगर ये कभी रांची नहीं गए तो, और अगर वो उनसे दिनेश से पूछेंगे कि क्या मैं कभी रांची गया हूँ, और अगर मैं नहीं गया हूँगा तो दिनेश बाबू मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, कि अगर मैं उनसे कंफर्म करने के लिए पूछूंगा, वो तो ये समझेंगे ना कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा मीन्स लूज़ हो गई है, ख़राब हो गई है। इस वजह से उनके मन में एक और चीज़ स्ट्राइक करने लगती है। वो ज़रूर कहेंगे कि बिपिन बाबू है ना, वो वॉट्स गोइंग नट्स, यानी पागल हो गए हैं, क्रेज़ी हो गए हैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा रेडिकुलस होगा उनसे पूछना, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मीन्स पूरा अजीब सा होगा, रेडिकुलस होगा उनसे ये सब पूछना। और अब उन्हें पता है एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश कारकम्स कुड बी, उन्हें पता है कि दिनेश कैसे रिएक्ट करेगा अजीब से। तो उन्हें क्या किया, उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया और उसको सिप किया अपने एयर कंडीशनर यानी एसी वाले रूम में। उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक सिप की और बिपिन बाबू फिर से अच्छा फील करने लगे। कहते हैं सच्चा नॉनसेंस है ना, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर। तो वो कहते हैं कि उनके पास जस्ट कुछ भी नहीं है करने के लिए, इसीलिए लोग दूसरे पीपल को परेशान करने लग जाते हैं, है ना। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, यानी एक नई थ्रिलर पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं बिपिन बाबू उस मैन के बारे में भूल जाते हैं जो उनको न्यू मार्केट में मिला था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि जब विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, यानी जो प्रीवियस दिन जो इनकाउंटर हुए थे वो उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा भरते जा रहे थे। और अगर उस मैन के बारे में, है ना, मतलब वो बिपिन बाबू अब सोचने लगे थे उस बारे में, और उनके बारे में वही चीज़ें उनके दिमाग में आने लगी थी कि जो मैन है उनको उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, इतना सब कुछ, और हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, और क्या वो सचमुच ऐसी सिली मिस्टेक बता सकते हैं कि कभी वो रांची गए नहीं, पर उन्हें तो बिल्कुल भी रिमाइंड नहीं हो रहा था। तो लंच के जस्ट बिफोर बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी के पास जाएंगे, और ये अच्छा था कि उनसे ये क्वेश्चन पूछें फ़ोन पे, या एटलीस्ट जो एम्बेरसमेंट है वो उनके फेस पे वो नहीं दिखेगी उनको। बोलते हैं 235616। बिपिन बाबू डायल द नंबर, ये वो अपना नंबर दिनेश जी का डालते हैं और कहते हैं हेलो, क्या ये दिनेश है? ये बिपिन बोल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो कहते हैं हाँ हाँ, क्या न्यूज़ है? वो कहते हैं कि मुझे बस ये फाइंड करना है कि क्या तुम जो 1958 में जो इंसिडेंट हुए थे, क्या तुम्हें याद है वो 58 वॉट इंसिडेंट? तो कहते हैं कि 58 ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था? तुम तो कलकत्ता, वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वो कहते हैं 1 मिनट रुको, 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो अपनी डायरी में जस्ट चेक करते हैं। 1 मिनट के लिए साइलेंस था। बिपिन बाबू फील कर सकते थे हार्ट बीट उनकी बढ़ चुकी है, वो उनको पसीना आ रहा था थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं हेलो, यस I have got it. I had been out twice. Where? Once in February nearby to Krishnagar to a nephew wedding, and then, but you had know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? You know. वो कहते हैं अपनी डायरी देखते हैं तो कहते हैं हाँ, 2 बार हुआ है ये। एक बार फरवरी में जब कृष्णनगर से मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था, और तब, लेकिन वो कहते हैं हाँ तब, हाँ तो तुम्हें तो उसके बारे में पता होगा ना, क्योंकि तुम भी वहाँ पर थे, वो ट्रिप वाली रांची वाली ट्रिप तुम भी वहाँ पर थे, और यही सब कुछ है। लेकिन तुम इस सब को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? तो बिपिन चौधरी कहते हैं नहीं, मुझे बस ऐसे ही करना था, पता लगाना था। तो कहते हैं एनीवेज थैंक्स, और फ़ोन रख देते हैं। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैड विथ हिज। फिर वो परेशान हो जाते हैं, अपना सिर पकड़ लेते हैं अपने हाथों से। उन्हें लगता है कि उनका हेड ना वो स्विम कर रहा है, जैसे जैसे हो रहा है ना। वो एक चिल लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर और देखते हैं कि कुछ सैंडविचेस थे उनके टिफ़िन बॉक्स में, बट वो उन्हें खाते नहीं हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज एपिटाइट। देन
यहाँ पर आ गया कॉम्प्रिहेंशन चेक, और ये जो थर्ड पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया, जिसकी समरी है। विपिन चौधरी होते हैं, वो हर मंडे कालीचरण की शॉप में न्यू मार्केट में रहते हैं। वहाँ उनको परिमल घोष मिलते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे भूल गए, हम रांची में मिले थे, और उनके ब्रदर, वाइफ, चिल्ड्रन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम रांची गए थे, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी ऐसा याद नहीं रहता है और वो आर्ग्यू करते हैं कि वो नहीं गए थे। अब वो अपने सिर पे जोर डालते हैं और याद करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर अपने फ्रेंड से बात करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हाँ, हम रांची गए थे। तो अभी यहाँ में फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में यही पता चला है, सेकंड पार्ट में, कि अभी विपिन बाबू के साथ ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो भी गए हैं या फिर नहीं गए हैं, और कह रहे हैं वो सोच में पड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि दो विटनेस ने कह दिया कि वो गए हैं लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ये देखा, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get all the notifications of my video. Thanks for watching. We'll meet in a new video. Bye bye.